दुष्ट कालू कौवा मिठू तोते के दरवाजे पर जोर जोर से डंडे मारता है। जल्दी जल्दी दरवाजा खोल, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे भी जाना है। मिठू डरता हुआ दरवाजा खोलता है और एक अमरूद कालू कौवे को दे देता है। कालू साहिब, आपने एक बार ही तो दरवाजे पर दस्तक दी थी। ज्यादा टह टह ना करो, जब मेरे आने का समय हो तो पहले ही भोजन लेकर दरवाजे पर पहुंच जाया करो। सुन लिया ना मोटी चोंच वाले, वरना जान से जाओगे। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो ऐसे ही पक्षियों को डरा धमकाकर उनसे भोजन लिया करता था। वो किसी बीमार पक्षी को भी ना छोड़ता था। ले माँ जी, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। आपको बुखार था ना, आप ये खिचड़ी खा लें। रानो चिड़िया तिनकों में बैठी हुई बूढ़ी काफी के लिए खिचड़ी लेकर आती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक तुम ही तो हो जो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ से गुजरता है। वो बूढ़ी काफी को खिचड़ी खाते हुए देखकर वहाँ आता है। चल बुढ़िया हट, ये खिचड़ी मैं खाऊंगा, अपनी चोंच ना लगाना। बेटे, मैं बीमार हूँ। चिड़िया मेरे लिए ये खिचड़ी बना कर लाई थी। बूढ़ी हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक दो लगा देता मैं। फिर कालू कौवा बूढ़ी काफी की खिचड़ी खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। गरीब कबूतर अपने घर के बाहर बैठा दाना खाने ही वाला था कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है और वो आते ही कबूतर के दो चार लगाता है। मम्मा, मैंने क्या किया है? मैंने कितनी बार कहा है कि जो भी भोजन मिला करे वो मुझे दिया करो। तुझे ये दाना खाने का अधिकार किसने दिया है? मैं तो ये मेहनत से दाना कमा कर लाया था। तुम्हारी ये मेहनत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। फिर कालू कौवा कबूतर का दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कबूतर चिड़िया के पास जाता है। छीन लिया चिड़िया बहन, आज फिर उस काले कौवे ने मेरा दाना छीन लिया। उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। इस बड़े जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं जो उस काले कौवे को रोके। कबूतर भैया, वो ताकतवर है, जिसे मन चाहे वो मारता है। भला जंगल का कौन पक्षी उसका मुकाबला करना चाहेगा? तो फिर चिड़िया, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। मैं भी जाऊंगा चिड़िया बहन, मैं भी ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। रानू चिड़िया उन्हें रोकती रहती है, परंतु मिठू और कबूतर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है और वो चिड़िया को मारने लगता है। कबूतर और मिठू को तुमने दूसरे जंगल में भेजा है, अब मेरे लिए भोजन तुझे ही लाना होगा। अब तुम अकेली को ही मेरे सारे काम करने होंगे। कौवे, त्याग करो, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी अब कौवे के जुल्म से तंग आ चुकी थी। रात होते ही वो अपना सामान उठाती है। वो मिठू तोते और कबूतर के पीछे दूसरे जंगल में चली जाती है। आखिर जुल्म कब तक चल सकता है? एक न एक दिन तो जुल्म का हिसाब देना ही पड़ता है। एक रात तेज बारिश और तेज हवाएं चलती हैं और कौवे का घर टूटकर कौवे के ऊपर ही गिर जाता है। कालू कौवा बहुत मुश्किल से खुद को लकड़ी के नीचे से निकालता है। कालू कौवे का एक पंख टूट जाता है और वो गिर जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। बारिश भी थम चुकी थी। बुलबुल जब कौवे के पास से गुजरती है तो कौवा बुलबुल को मदद के लिए पुकारता है। बुलबुल, बुलबुल बहन, मेरी मदद करो। बुलबुल वहाँ आती है। बुलबुल, मैं मर जाऊंगा, किसी तरह मुझे उठा लो। बस किसी तरह से मुझे तिनकों के घोंसले में छोड़ दो। कौवे, याद है ना तुम्हें वो दिन जब तुमने मार मार कर मेरे छोटे से बच्चे की जान ले ली थी? मैं तब से सोच रही थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम दूसरों से मदद की भीख मांगोगे। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, मिठू और कबूतर, तुम सब वापस चलो, क्योंकि अब कौवे का जुल्म खत्म हुआ। वो तो टूटे हुए पंख के साथ पेड़ के नीचे बैठा मदद के लिए पुकार रहा है। कबूतर भैया, मेरा भी इस जंगल में दिल नहीं लग रहा, क्यों ना हम अपने जंगल में लौट जाएं।
हाँ चिड़िया बहन, अब वो कौवा कुछ भी नहीं कर सकता, हमें उस कौवे से कोई डर नहीं। फिर वो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। मुझे कोई एक दाना दे दो, मुझे कोई एक दाना दे दो, मैं भूख से मर रहा हूँ। चिड़िया जब अपना दाना लेकर वहाँ से गुजरती है तो उसे कौवे पर दया आ जाती है। कौवे, याद करो वो दिन जब तुम ताकतवर थे और तुम्हारे जुल्म की वजह से हम सब ये जंगल छोड़कर चले गए थे। इस वक्त अगर हम सब चाहें तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे सकते हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, जो जुल्म मैंने तुम सब पर किए उसकी सजा तो मैं भुगत रहा हूँ और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। लो कौवे, एक दाना खा लो और हाँ, अब तुम्हारे पछताने से वो समय लौट कर नहीं आने वाला। तुम शर्मिंदा हो बस इसीलिए कि अब तुम्हारे पंखों में वो ताकत नहीं रही। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हरियाली, तुम इतने खराब मौसम में घर से बाहर क्यों निकल पड़ी? आसमान पर बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं और तुम्हारा अंडा भी तो अकेला होगा। लेकिन हरियाली तो जोरों से रोना शुरू कर देती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितनी मजबूरी से अपने घर से बाहर निकली हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज तो मेरे पति ने हद ही कर दी। लफंगे दोस्त उल्लू को ही घर भेज दिया। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि वो उल्लू कितना बड़ा बदमाश है। जंगल की सभी लड़की पक्षियाँ उससे बहुत तंग है। मेरे पति ने उसी के हाथ संदेश भिजवाया कि वो आज घर नहीं लौटेगा। वो अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। चिड़िया बहन, तुम ही बताओ कि मैं कैसे अपने घर में अकेली रह सकती हूँ? भला ये कोई ज़माना है जवान लड़की पक्षी का घर में अकेले रहने का? हरियाली, चुप कर जाओ। ये मिठू पहले तो ऐसा नहीं था। जब से इसने कालू से दोस्ती की है तो ये मिठू भी कालू जैसा बन गया है। ये कालू तो न जाने कितने पक्षियों के घर खराब करेगा। लेकिन हरियाली, तुम्हें अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बाहर बरसात शुरू होने ही वाली है। आप ऐसा करो, जाओ, मैं भी आपके पीछे ही आती हूँ। मैं मिठू को ढूंढने में आपकी मदद करती हूँ। फिर हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। हरियाली अभी चिड़िया के घर से निकली ही थी कि बरसात भी शुरू हो जाती है। हरियाली तोती उड़ती उड़ती नदी के पास जाती है। वहाँ मिठू तोता बैठा हुआ था। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी लेने दे, भरी बरसात में पी लेने दे। मिठू जी, कुछ शर्म करो। मुझे घर में अकेला छोड़कर यहाँ बैठे पी रहे हो। आप अब पिता बनने वाले हो। उस कौवे से दोस्ती छोड़ दो। वो कालू तो अपना घर नहीं बसा सका, भला आपका क्या बसने देगा? इतनी लंबी जुबान है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी। जो मेरे यार के बारे में इतनी बकबक कर रही हो। ऐसे कहते हुए मिठू पास में बड़ा डंडा उठाता है और हरियाली को मारना शुरू कर देता है। मिठू जी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। लेकिन मिठू तोता तो बहुत बेरहमी से अपनी पत्नी को पीटता है। तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। मिठू, बस करो, इतना जुल्म ना करो अपनी पत्नी पर। अपनी पत्नी पर पंख उठाना बुज़दिली की निशानी है। चिड़िया, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मेरे पंखों से मर जाएगी। मिठू, तुम्हारी अकल पर तो सच में पर्दा पड़ गया है। अभी भी समय है कि तुम बाज आ जाओ, वरना बाद में पछताओगे। चलो हरियाली बहन, मैं आपको आपके घर छोड़ आऊं। आपका अंडा अकेला होगा। इसे तो अपने आने वाले बच्चे का कोई एहसास नहीं, लेकिन तुमने तो अपने बच्चे की रक्षा करनी है ना। फिर चिड़िया हरियाली को लेकर उसके घर में छोड़ आती है। फिर मिठू तोता अपने दोस्त कालू के पास दारू पीने चला जाता है। मिठू यार, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यार कफी, क्या बताऊं, वो जो मेरी पत्नी है ना, वो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रही थी, लेकिन मैंने भी खूब पिटाई की है उसकी।
ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जब तक इन पत्नियों की मार नहीं पड़ती ये सुधरती नहीं है। मैं तो खुद अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता था, बल्कि मैंने तो उसे अपने घर से भी निकाल दिया। मुझे कहती थी कि आवारागर्दी ना करो। उसे क्या पता कि जिंदगी का असल मजा तो आवारागर्दी करने में ही आता है। मिठू यार, आज दारू हम तुम्हारे घर जाकर पीते हैं। मेरा घर सुरक्षित नहीं है। इतनी बारिश होने के कारण मेरा घर गिर ना जाए, लेकिन तुम्हारा घर तो सुरक्षित है ना? हाँ हाँ कालू यार, मेरा घर सुरक्षित है और मेरा घर तुम्हारा ही तो है। चलो चलो। कालू कौवा तो शैतान पक्षी था। वो तो मिठू की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए वो मिठू तोते से ऐसा कह रहा था। लेकिन मिठू तोता हर बात कालू कौवे की मानता था। फिर वो दोनों बारिश में मिठू के घर चले जाते हैं। ये आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ऐसी हालत में अपने घर में नहीं आने दूंगी। मिठू यार, लगता है तुम्हारी पत्नी पिटाई भूल गई है। मुझे तो लगता है कि हम दोनों को मिलकर इसे सबक सिखाना होगा। रानू चिड़िया जो हरियाली तोती को देखने आई थी और उसे दिलासा देने आई थी, वो ये सब कुछ खिड़की से देख रही थी। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। चिड़िया जल्दी से पुलिस को फोन करती है। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है और वो मिठू तोते और कालू कौवे को दारू पीते रंगे पैरों पकड़ लेती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना न जाने आज मेरे साथ क्या होता। फिर पुलिस मिठू तोते और कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और उन दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाती है। फिर हरियाली तोती के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर निकलता है और वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत भी हमेशा बुरा ही होता है। चिड़िया बहन, अब कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली है। हमें बारिशों के लिए भोजन का बंदोबस्त करना होगा। मिठू भैया, हमें कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे बारिशों के दिन आसानी से गुजर जाएं। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको पसंद आए तो। बताओ बताओ कबूतर भैया, क्या उपाय है? दोस्तों, क्यों ना हम सब अपना भोजन एक जगह पर जमा करें। शाम को जाते समय पक्षी अपने भोजन का कुछ हिस्सा जमा करवा कर जाएंगे और जब बारिशों का मौसम शुरू होगा तो हमारा जमा किया हुआ भोजन हम मिलकर खा लेंगे। वाह वाह कबूतर, क्या कमाल का आइडिया दिया है। तो फिर हम सब चाचा छमछम के घर में ही अपना भोजन जमा करेंगे, क्योंकि उनका घर मजबूत भी है और वो हमारे भोजन की रक्षा भी करेंगे। वो सब ऐसा सोचकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। कोरी और कालू, हमने बरसात के लिए भोजन जमा करना शुरू किया है। कहाँ कहाँ जमा कर रहे हो मिठू? गौरी, चाचा छमछम के घर में एक स्टोर बनाया है हमने। तुम सब तो पागल हो, हमसे नहीं होते ऐसे काम। जाओ, तुम सब ही बनाओ अपना स्टोर। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। शाम को घर जाते हुए पक्षी अपने भोजन का कुछ हिस्सा चाचा छमछम को जमा करवा कर जाते, जिसे चाचा छमछम एक स्टोर में जमा करते जाते। चाचा छमछम, आज मुझे ये ज्यादा दाना मिला है, आप ये सारा ही रख लें। बुलबुल भी मीठे फूलों का रस लेकर आ जाती है। वो सब मिलकर काम करते हैं। कुछ ही दिनों में चाचा छमछम के स्टोर में ढेर सारा भोजन जमा हो जाता है। मौसम बदल जाता है। एक शाम तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और आसमान पर बादल छा गए। जोर से बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब हम ऐसी तेज बारिश में भोजन कहाँ से लेंगे? गुड़िया बेटी, चाचा छमछम से। और कहाँ से? आप घोंसले में लेटी रहो, मैं चाचा छमछम से भोजन लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा जी, आज मुझे कोई मीठा फल दे दें, मेरी गुड़िया मीठा फल मांग रही है। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन,
अगर अब बरसात कई दिनों भी चले तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, क्या मुझे मारोगे भूख से? तुम्हारा कालू अभी जिंदा है, तुम्हें काहे की चिंता, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे कुछ भोजन दे दो। लूसी, मैं न कहता था कि कालू कौवा आने ही वाला होगा। काले कौवे, जब काम का समय होता है तो तुम पति पत्नी आवारा फिरते हो, और जब मुश्किल समय होता है तो दूसरे पक्षियों से मांग कर खाते हो। जाओ जाओ, इस बार हमने भी सोचा है कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर कालू कौवा खाली पंखों घर लौट आता है। कालू जी, लाए नहीं भोजन? गौरी कबूतर के पास गया था, लेकिन उसने मुझे भगा दिया और कुछ भी नहीं दिया। कालू जी, क्यों ना आज रात पक्षियों के भोजन के स्टोर को ही लूट लिया जाए। हाँ गौरी, तो बूढ़ा चाचा छम छम तो रात को सोया हुआ होता है, हम आज रात ही चाचा छम छम के घर को लूट लेंगे और फिर मजे करेंगे। तरह तरह के भोजन जमा किए हुए हैं पक्षियों ने। रात होते ही कालू और गोरी भोजन चोरी करने के लिए निकलते हैं। गौरी देखो, चाचा छम छम तो कैसे सोया हुआ है। चल चल कालू, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। जैसे ही कालू कौवा स्टोर के दरवाजे को पंख लगाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पक्षियों ने अपने भोजन के दरवाजे पर सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। भाग कालू भाग, अगर पकड़े गए तो बहुत पीटेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं। तेजी में भागते हुए वो पति पत्नी पेड़ से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर चाचा छम छम अपनी लाठी लिए आ जाता है। ये लाठी देख लो, अगर सुबह तक यहाँ से हिले तो फिर देख लेना, मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगा। ना ना चाचा छम छम जी, हमें ना मारना, मेरे तो पंख में पहले से ही बहुत दर्द है। दूसरे दिन बारिश भी रुक जाती है। चाचा छम छम सभी पक्षियों को बुला लेता है। बेशरम कौवो, हमें पागल समझ रखा है। मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने ये सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया था। फिर गोरी और कालू सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। फिर सभी पक्षी गोरी और कालू को इस शर्त पर माफ करते हैं कि वो पूरे जंगल की सफाई करेंगे। कालू जी, मैं तो सुबह सुबह से झाड़ू लगाकर थक गई हूँ। चोरी करने का मशवरा भी तो तुमने ही दिया था, अब भुगतो। गोरी कवि को भूख लगी हुई थी। वो उड़ती हुई रानो चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। लगता है चिड़िया अभी तक नहीं आई। मैं चिड़िया के घर में जमा किया हुआ बारिशों के लिए दाना खा लेती हूँ और अपना पेट भरती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि चिड़िया के घर में घुस जाती है। वो रसोई में जाकर इधर उधर दाना ढूंढती है और फिर ऊपर शेल्फ पर रखा हुआ दाना उसे दिखाई देता है। गोरी कवि जल्दी से छलांग लगाकर शेल्फ पर बैठ जाती है और मजे मजे से चिड़िया का दाना खाने लगती है। गुड़िया और कुकू, आप ये अनाज की टोकरी लेकर घर जाओ और मैं आपके लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा जल्दी आना, आसमान पर बादल छा रहे हैं, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। कुकू बेटा, आप अपनी बहन गुड़िया के साथ ही रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया फल लेने आगे चली जाती है। दोनों बच्चे वापस घर को लौट जाते हैं। गोरी कवि आधा दाना खा लेती है और बाकी का आधा दाना लेकर वहाँ से उड़ती है। जब गुड़िया और कुकू अपने घर पहुँचते हैं तो जमा किया हुआ दाना ना देखकर वो एक दूसरे से कहते हैं, कुकू भाई, जो शेल्फ पर दाना था वो कहाँ गया? गुड़िया, मुझे तो नहीं मालूम, लगता है कोई चोर चुरा कर ले गया है। भैया, मुझे मम्मा को बुला कर लाना चाहिए। गुड़िया अपने घर से बाहर निकली ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो वापस अपने घर में आ जाती है। कुकू भैया, बाहर तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, मम्मा भी आने वाली होंगी। चिड़िया बहन, यहाँ आ जाओ, जब बारिश रुक जाए तो चली जाना।
अपने घर के बाहर बैठा हुआ मिठू तोता चिड़िया को आवाज देता है। नहीं मिठू भैया, मुझे जाना है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। फिर मामा चिड़िया तेजी से गुजरती हुई घर पहुंच जाती है। जब मामा चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो बच्चे अपनी मामा को बताते हैं। मामा, जो शेल्फ पर दाना था वो कोई चुरा कर ले गया है। वही हुआ जिसका डर था, कोई चोर मेरी महीनों भर की मेहनत को चुरा कर ले गया। पेट में दर्द हो उसके, जो मेरा दाना चुरा कर ले गया। आधे रास्ते में जाकर गोरी कवि फिर से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगर मैं ये दाना घर लेकर गई तो वो निखट्टू कालू खा लेगा, ये दाना भी मैं खा लेती हूँ। फिर गोरी कवि बाकी का दाना भी खा लेती है। ज्यादा दाना खाने से गोरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय मेरा पेट, मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया है। कवि बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपने घर जाती है और घर जाते ही घोंसले में गिर जाती है। कालू कालू, बचा लो मुझे, बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अकेले अकेले भोजन खाकर आई होगी, तभी तो तुम्हारे पेट में दर्द है। माँ कसम कालू जी, भूखी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह भूखी हूँ। गोरी कवि के पेट में बहुत दर्द था, वो रो रही थी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है। ऐसी तेज बारिश में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भैया, क्या हुआ, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ? गौरी के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से मर रही है। क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, लेकिन हाँ, बुलबुल से मिल जाएगी। चिड़िया, बुलबुल कहाँ मेरी बात सुनेगी। कृपया करो, तुम जाओ और बुलबुल को बुला कर लाओ। मैं गौरी के पास घर में जाता हूँ। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ठीक है, आप जाएं, मैं अपना छाता उठा लूं, फिर जाती हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, गौरी आंटी के पेट में बहुत दर्द है, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। मामा, पेट में दर्द है तो ज़रूर गौरी आंटी ने हमारा दाना चुराया होगा। अगर गौरी कवि ने हमारा दाना चुराया होगा तो आज उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर रानू चिड़िया अपना छाता लेकर बुलबुल के घर की ओर जाती है। बुलबुल बहन, पहले उस कवि से पूछना है कि उसने क्या खाया है, फिर ही दवा देनी है। अगर उसने मेरा दाना चुरा कर खाया होगा तो उसे वो बड़े वाला टीका लगाना। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, गौरी कवि अपने मुंह से बताएगी कि उसने तुम्हारा दाना खाया है कि नहीं। फिर बुलबुल चिड़िया के साथ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई कालू। ये दर्द भूखे पेट की नहीं है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। फिर रानू चिड़िया भी बुलबुल को लेकर पहुंच जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ मैं बुलबुल को। तो हाँ कवि, बताओ कहाँ दर्द है? थोड़ी ऊपर, पेट में बहुत दर्द है। लो गौरी, ये दवा पी लो। फिर बुलबुल चंद कतरे दवा के गौरी कवि को देती है। बुलबुल नहीं रुका, दवा पीने से भी दर्द नहीं रुका। अच्छा बताओ, आज क्या खाया था? मैं तो भूखी हूँ। गौरी, ये दर्द भूखे पेट की नहीं है, अगर सच ना बताया तो तुम इस दर्द से मर जाओगी। माँ कसम, दो दाने खाए थे। गौरी की ये बात सुनकर कालू कौवा गौरी कवि को घूर कर देखता है। 2 दाने बाजरे के खाए थे या मकई के? 2 दाने मकई के खाए थे। बुलबुल, इसी ने मेरे दाने चुरा कर खाए हैं, लगाओ टीका। फिर बुलबुल अपने बैग से बड़ा टीका निकालती है। ना बुलबुल, मुझे टीका ना लगाना, मैंने तो दाना खेत से खाया था। गौरी, अगर सच नहीं बताओगी तो तुम्हारे पेट का दर्द कभी नहीं रुकेगा। वहाँ चिड़िया के घर में मैंने सारा दाना खा लिया और फिर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाँ, अब बताई ना सच्ची बात। गौरी कब से मुझे झूठ बोल रही है कि मैं भूखी हूँ।
फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया गोरी कौवी को पकड़ते हैं और बुलबुल गोरी कौवी को बड़ा टीका लगा देती है। मैं फिर कभी दाना चुरा कर नहीं खाऊंगी। गोरी बहन, हम सब घने जंगल में जा रहे हैं क्योंकि जंगल में बहुत तेज बारिशें आने वाली हैं। हम सब अपने घर को मजबूत बनाने के लिए वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। गौरी, तुम्हारा घोंसला भी टूटा हुआ है, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे मोटी चोंच वाले, अपनी चोंच संभाल कर बात करो। कहाँ से टूटा हुआ है मेरा घोंसला? थोड़ा पुराना है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैं तो पहले ही इस मनहूस के मुंह नहीं लगना चाहता था। चलो चिड़िया चलें। ये मरेगी बारिश में, हमें क्या। मरो तुम, मरे तुम्हारी माँ, मरे तेरा बाप, आया बड़ा मुझे मारने वाला। बस बस गोरी बहन, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। आप कहाँ की बात कहाँ को लेकर जा रही हैं? अब मेरा मुंह ना खुलवाना कबूतर, मेरा आज तुमसे लड़ाई करने का कोई मन नहीं है। फिर वो तीनों गोरी से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ थीं। मिठू भैया, ये गोरी शुरू से ही ऐसी है, आप इसकी बातों का बुरा ना मनाना। चिड़िया, मैं फिर कभी उस गोरी की बच्ची से बात नहीं करूँगा। चलो जल्दी से अब लकड़ियाँ ले जाते हैं, शाम होते ही कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। फिर वो तीनों दोस्त जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। गोरी उठो गोरी, मुझे भूख लगी है। कालू मेरे सुंदर पति, आज भोजन तुम ले आओ, कल मैं ले आऊंगी। पिछले 3 दिनों से तुम ऐसा ही कह रही हो, ना जाने तुम्हारी कल कब आएगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर की मुरम्मत कर लेती है। मम्मा, आपने ऐसा घोंसला बनाना कहाँ से सीखा था? गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से। मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल का मौसम बदल जाता है। बादल के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। गोरी और कालू का घोंसला तो पहली हवा के झोंके से ही उड़ जाता है, क्योंकि उनका घोंसला बहुत कमजोर था। जब कालू कौवा और गोरी कौवी वापस लौटते हैं तो उनका घर उस पेड़ पे नहीं था। गोरी, हम कहीं गलत पेड़ पर तो नहीं आ गए? यहाँ तो हमारा घर नहीं है। नहीं कालू, हम ठीक पेड़ पर ही आए हैं। अच्छा, तो फिर हमारा घर कहाँ गया? कालू जी, सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं, लगता है हमारा घर उड़ गया होगा। तो क्या गोरी, हम रात बिना घोंसले के ही गुजारेंगे? कालू जी, लग तो ऐसा ही रहा है। मैं तो निकम्मी थी ही, लेकिन मुझे पति भी निकम्मा ही मिला है। मुझे सब पता है, जितने काम तुम करती हो। वो पति पत्नी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू जी, अगर ऐसी बारिश में मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना कर लेना। गोरी, अगर मैं बचूंगा तो फिर ही ना, लगता है तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। कालू, चलो चिड़िया के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। फिर वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में रानू चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, तेज हवा से हमारा घोंसला उड़ गया। मैंने सुना है कि मिठू के पास 2 घोंसले हैं, तुम हमें एक घोंसला ले दो। गोरी, जब तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए कहा था तो तुमने लड़ाई शुरू कर दी थी। अब खुद ही जाओ तोते के पास। चिड़िया बहन, तुम चलो हमारे साथ, मुझे तो देखते ही तोता गुस्से में आ जाएगा। फिर रानू चिड़िया गोरी और कालू के साथ मिठू तोते के पास जाती है। मेरा भाई सुंदर मिठू तोता क्या कर रहा है? भागो यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मिठू, मिठू मेरे दोस्त, एक घोंसला हमें दे दो, हमारा घोंसला टूट गया है। चिड़िया बहन, इन कौवों से कहो कि यहाँ से चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो मैं लाठी से पिटाई करूँगा। मिठू भैया क्या करें, ये बचपन से हमारे दोस्त हैं,
कुछ दोस्त निकम्मे भी तो होते हैं। आप इन पर दया करें और आपका जो पुराना घर है वो इन कौवों को दे दें। मैं अपने मिठू भाई से कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी। गौरी, पहले वादा करो कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी और अपने सारे काम समय पर करोगी। मैं वादा करती हूँ चिड़िया और मिठू भाई, मैं वादा करती हूँ मैं अपने हर काम समय पर करूँगी। कालू, ओए कालू, तुम भी बोलो, मैंने कौन सा अकेले रहना है घोंसले में। हाँ मिठू, गौरी अब खुद को बदल लेगी। क्या कहा? तुम न बदलना खुद को, मैं ही बदलूंगी खुद को। तुम्हें तो मैं घर जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया और मिठू हंसने लग जाते हैं और मिठू तोता उन्हें अपना खाली घोंसला दे देता है। गौरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं। कालू, रुक जाओ कालू, ऐसा ना करो। गौरी कभी ऐसे रोती रहती है, परंतु कालू कौवा गौरी की अलमारी से पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। मैंने ये पैसे अपने बेटे जग्गू की दवा के लिए रखे थे। अब मैं अपने जग्गू की दवा कहाँ से लाऊंगी? अरे, अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, देखो मैं पैसे ले आया। कहाँ से लाई हो पैसे? गौरी ने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे हुए थे, मैं छीन कर भाग आया। अच्छा कालू, तो चलो पार्टी करते हैं आज। कालू कौवा और भूरा कौवा दोनों नशा किया करते थे। वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत खांसी हो रही है। जग्गू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं किसी से पैसे उधार लेकर तेरी दवा लेकर आती हूँ। कालू तो अब रात गई लौट कर आएगा। गौरी कभी अपने बीमार बेटे को घोंसले में छोड़कर वहाँ से उड़ती है। वो रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, क्योंकि रानू चिड़िया तो अपने बच्चों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझ गरीब को दवा के लिए पैसे देगा? फिर गौरी कभी वहाँ से उड़ती है और वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भैया, मेरा बेटा मर जाएगा। कालू दवा के पैसे चुरा कर चला गया है, ना जाने अब वो कब आता है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने जग्गू की दवा ले सकूं। गौरी बहन, सच कह रहा हूँ, इस समय तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। अगर मेरे जग्गू को दवा ना मिली तो वो मर जाएगा। कालू वापिस आ जाओ। रोती हुई गौरी कभी वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में वो नदी पर रानू चिड़िया और उसके बच्चों को देखती है। वो सीधी वहाँ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर तुम घर पर नहीं थी। गौरी बहन, मैं इस समय बच्चों को लेकर धूप में बैठने आती हूँ। कालू मेरे जग्गू की दवा के पैसे चुरा कर भाग गया। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का खांस खांस कर बहुत बुरा हाल है और बहुत तेज बुखार है। मेरे जग्गू को दवा ले दो। गौरी बहन, चिंता ना करो, ऐसा करो तुम जग्गू के पास जाओ और मैं दवा लेकर आती हूँ। फिर गौरी कभी अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया भी बुलबुल से दवा लेने चली जाती है। रानू चिड़िया गौरी के बेटे जग्गू की दवा लेती है और वापस चली जाती है। रास्ते में जाते हुए रानू चिड़िया को पहाड़ों के पास कालू कौवा और भूरा कौवा बैठे हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया वहाँ जाती है। कालू, शर्म करो, तुम यहाँ अपने आवारा दोस्त के साथ बैठे हो और वहाँ तुम्हारा बेटा बुखार के कारण मर रहा है। तो मैं क्या करूं? 1-2 दिन में ये गंदी आदतें मैं छोड़ दूंगा और फिर सारी जिंदगी मैं गौरी और अपने बच्चे की सेवा करूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, बेशर्म कौवे। अरे कालू यार, ये चिड़िया तो बहुत चूं चूं कर रही है। जा छोटी चिड़िया, यहाँ से चली जा वरना जान से मार दूंगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो गौरी कवि के घर जाती है। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को दवा देती है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, दवा पीने से मुझे सांस आने लगी है।
गोरी बहन, ये दवा 2 दिनों में खत्म करनी है। मैं दोबारा ला दूंगी ये दवा। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा पति कालू है जिसे मेरी और मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी मजबूर है वो काफी, अपने परिवार को जोड़ने के लिए कितना संघर्ष करती है, मगर वो कालू कौवा जरा भी ध्यान नहीं रखता अपने परिवार का। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी उसे लड़ने की बजाय उसे खाना देती है। गोरी, दवा ले ली थी? हाँ कालू जी, चिड़िया ने मुझे दवा ला दी थी। चक्कू को दवा देकर सुला दिया है। गोरी, मुझे माफ कर दो। मैं 1-2 दिन में ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। कालू जी, ऐसा कहते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। फिर कालू कौवा खाना खाता है और वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन जब कालू कौवा उठता है तो वो देखता है गोरी कौवी रो रही है। चक्कू, मेरा बेटा चक्कू। कालू जी, चक्कू नहीं रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे चक्कू का ध्यान रखते थे, ना उसे कुछ ला कर देते थे। मैंने आज तक तुमसे कोई गिला नहीं किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कालू कौवा भी रोने लगता है। चक्कू, मेरे बेटे चक्कू, उठो, मेरा बेटा मर गया। पक्षियों, मेरा बेटा मर गया। उन दोनों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सभी पक्षी उनके घर आते हैं और उन्हें हौसला देते हैं। अगले दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। गोरी कौवी रोते हुए वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू कौवा गोरी कौवी को एक दफा भी नहीं रोकता। गोरी कौवी अपनी माँ के पास चली जाती है। दूसरी ओर कालू कौवे को अब रोकने वाला कोई भी नहीं था। वो अपना घर बेच देता है। वो फिर से अपने बुरे दोस्त के साथ मिलकर नशा करने लगता है। आखिर ये सब कब तक चलता? ऐसे करते करते कालू कौवे के पास सारे पैसे खत्म हो गए थे और एक दिन बुरा कौवा भी उसे छोड़ देता है। कालू, हमारी दोस्ती खत्म क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ। मत जाओ भूरे, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा चक्कू भी मुझे छोड़कर चला गया और गोरी ने भी मुझे छोड़ दिया। अब तुम भी जा रहे हो। लेकिन बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और वो गंदगी के ढेर पर जाकर गिरता है। सुबह से शाम तक कालू कौवा वहीं पड़ा रहता है, परंतु कोई भी उसके पास नहीं आता। वो ऐसे ही रोता रहता है और अपने किए पर पछताता रहता है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ती है, जो ऐसे ही अकेले बैठा हुआ था। कालू, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगना चाहता हूँ गोरी से। मुझे गोरी के पास ले चलो। कालू, अगर तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। क्या करने आए हो यहाँ? गोरी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। जो गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब कभी दोबारा बुरे काम नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गोरी, कालू सच में बहुत शर्मिंदा है। तुम इसे माफ कर दो और एक मौका दो। गोरी बेटी, चिड़िया ठीक कह रही है। तुम्हें कालू को एक मौका देना चाहिए। फिर गोरी कौवी कालू कौवे के साथ चली जाती है। अब कालू कौवा सुधर गया था। वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गोरी कौवी एक छोटे कौवे को जन्म देती है। अब कालू कौवा अपने बेटे और गोरी कौवी का बहुत ध्यान रखता था और उनसे बहुत प्यार करता था। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। कौवे भैया, आप भी हमारे साथ आ जाइए और अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ ले आइए।
चिड़िया तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कालू, अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम्हें बहुत समस्या होगी। उनकी बातें सुनकर गोरी कभी भी नींद से जाग जाती है। चिड़िया, क्या चू चू लगा रखी है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम। चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, उठ तो गया हूँ, आज मैं इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और वहाँ से कोई रोटी का टुकड़ा चुराता हूँ। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे सामने एक केले का पेड़ नजर आता है। कालू कौवा उस केले के पेड़ पर जाता है। वो मजे मजे से केले खाने लगता है। तभी कालू कौवे को ख्याल आता है। अरे, सूखी लकड़ियाँ भला मैं कहाँ से ढूंढूंगा? ये केले के पत्ते बहुत बड़े हैं, इनसे ही कुछ मुरम्मत हो जाएगी। फिर कालू कौवा पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, ये कौन से पत्ते हैं? गोरी, ये केले के पेड़ के बड़े पत्ते हैं, हम इससे ही अपने घर की मुरम्मत करेंगे। देखना, सब देखकर हैरान हो जाएंगे। परंतु कालू जी, क्या हम इससे तूफान में बच जाएंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर कालू कौवा उन पत्तों से अपने घर की मुरम्मत करने लगता है। कभी कभी पागल हो गए हो क्या? कभी इन खाली पत्तों से भी घर की मुरम्मत हुई है? तुम्हें साथ में कुछ लकड़ियाँ भी लगानी होंगी। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे तंग ना करो। मेरी बात मान लो, अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाओ, वरना ये पहली बारिश में ही टूट जाएगा। परंतु कालू कौवा मिठू की बात नहीं मानता और अपना घर बनाने लगता है। रानू चिड़िया अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। मेरी सूखी लकड़ियाँ आ गई हैं, अब मैं इनसे अपना एक पक्का घर बना लेती हूँ। शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए लकड़ियों से मजबूत घर बना लेते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी ने भी अपना घर केलों के पत्तों से बना लिया था। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या तेज बारिश में हमारा ये घर टिक पाएगा? तुम चिंता ना करो, ये घर बहुत मजबूत है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश को आए 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि कौवों का घर टूट जाता है। मैंने कहा था ना कालू कि ये घर टिकने वाला नहीं है। तुम बहुत आलसी और निकम्मे हो। अगर तुम लकड़ियाँ ले आते तो हम भी अपना घर दूसरों की तरह मजबूत बना लेते। फिर कालू और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं। वो घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ में खोखर थी। वो दोनों उस पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक चील आ जाती है। निकलो, बाहर निकलो, ये घर मेरा है। मैं कब से इस पेड़ की खोखर में रह रही हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नाना चील दी, हमें ना खाना, मुझे तो ये कालू मेरा पति जी यहाँ लेकर आया है। फिर कौवा और कौवी वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। वो पूरे जंगल में घूमते हैं और फिर थक हार कर मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू भैया, हमें अपने घर में आ लेने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। और बनाओ उन पत्तों से घर। याद है जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि अपना घर मजबूत लकड़ियों से बना लो, और तुमने मेरी बात ना मानी। अब चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम जैसे आलसी पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू जी, अब कहाँ जाएंगे? मेरे मामा जी हमें जरूर अपने घर में रखेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने मामा जी के पास जाते हैं। परंतु कालू का मामा खिड़की से ही बोलता है। कालू भांजे, मेरा घर बहुत कमजोर है, तुम अकेले ही आ जाओ अंदर। तुम्हारी पत्नी के बोझ से मेरा घर टूट जाएगा। गौरी, क्या ख्याल है, तुम कहीं और चली जाओ और मैं अपने मामा जी के पास रुक जाता हूँ। मैं तेरी चटनी बना दूंगी मार मार कर, बेशरम पति। मुझे अकेले छोड़कर जाओ तो सही, एक दफा मामा जी के घर चल मेरे साथ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को चिड़िया के घर ले जाती है। गोरी कौवी खिड़की में चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम हमसे नाराज हो। चिड़िया बहन, मेरा बनाया हुआ पत्तों का घर तो मिनटों में ही टूट गया।
मैंने तो आप दोनों से पहले ही कहा था कि मेरे साथ आओ और लकड़ियाँ ले आओ। अब मजा आया ना बारिश में भीगने का। फिर रानू चिड़िया कौवा और कभी को अपने घर में आने देती है। चिड़िया, मैं समझा कि मेरा पत्तों का घर देखकर सब हैरान हो जाएंगे, परंतु वो तो बारिश होते ही टूट गया। कालू, पत्तों से भी घर मजबूत बनता है, लेकिन तुम्हें बनाने का तरीका नहीं आया। अगर तुम पत्तों के साथ साथ लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करते तो तुम्हारा घर हमसे भी ज्यादा मजबूत बनता। कालू जी, अब चुप कर कर बैठ जाओ, बड़ा आया पत्तों से घर बनाने वाला। फिर रानू चिड़िया हंसने लग जाती है। वो कौवों को दाना देती है।